सरदार अख्तर मेंगल के कारकुनान इप्सी के गाड़ी में बैठकर मेरे घरों पे छापा मार रहे थे। जो ये हुकूक के अलंबरदार हैं, बलोच हुकूक के अलंबरदार हैं, बलूचिस्तान के हुकूक के अलंबरदार हैं, ग्वादर की तरफ आए। मुस्तकबिल का सिंगापुर, मुस्तकबिल का दुबई, वहाँ आप जाएँ, वहाँ के एम्बुलेंस का जो सिलेंडर है वो नाड़े से बांधा हुआ है। ग्वादर में पानी नहीं है तो ये बेगैरत मोदी नहीं चाहता है, तो हमें तो दिल्ली में फिर एहतजाज करना चाहिए कि मोदी साहब ग्वादर में पानी तुम्हारी वजह से नहीं, शहबाज शरीफ तो चाहता है। तो मोदी साहब को भी हम अपील करते हैं कि मोदी साहब हमारा पूरा सूबा, पूरा वफाक, पूरा वज़रा चाहते हैं ग्वादर और बलूचिस्तान को हुकूक मिले, आप नहीं चाहते। तो पहले हम इजाज़त दे दें, हम ग्वादर का धरना दिल्ली शिफ्ट कर दें। कुद्दूस के आने के बाद बलूचिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। अब तमाम लापता नौजवान बाजियाब हो गए, हॉस्पिटल में दवाई आ गई, डॉक्टर आ गए, किसी की तजलील नहीं हो रही। कोई अरस्तु, कोई बुकरात, कोई सुकरात सूबा असम्बली में मौजूद नहीं है। हमें कोई नहीं रोक सकता पुरअमन जद्दोजहद, आइन हमें इजाज़त देता है। कोई ताकत हमें नहीं रोक सकता कि अपने बलूचिस्तान के हुकूक के लिए, ग्वादर अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद करें। अच्छा, ग्वादर की तरफ आएँ। मुस्तकबिल का सिंगापुर, मुस्तकबिल का दुबई, वहाँ आप जाएँ, वहाँ के एम्बुलेंस का जो सिलेंडर है वो नाड़े से बांधा हुआ है। चाइना वहाँ मौजूद है। चाइना 1 अरब इंसानों को संभालता है। अभी हमारे एक बच्चे को सांप ने काटा, पूरा डिस्ट्रिक्ट ग्वादर घूमे, इंजेक्शन नहीं मिला, हमारा बच्चा फौत हुआ है। F-16 के रफ्तार से ग्वादर पोर्ट बनाया, F-16 के रफ्तार पे छावनी बन रही है वहाँ। F-16 के रफ्तार से इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9000 एकड़ पे बन रहा है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं बन सकता। कछुए की रफ्तार में भी हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, कछुए की रफ्तार में भी कोई तालीमी इदारा नहीं बन रहा है। हम कहते हैं ये गद्दार है, इंडिया के एजेंट हैं। फिर मुझे किसी ने ग्वादर में बताया कि मौलाना साहब इंडिया नहीं चाहता ग्वादर पोर्ट चले। मैंने कहा अच्छा हुआ आपने बता दिया, ग्वादर में पानी नहीं है तो ये बेगैरत मोदी नहीं चाहता है, तो हमें तो दिल्ली में फिर एहतजाज करना चाहिए कि मोदी साहब ग्वादर में पानी तुम्हारी वजह से नहीं, शहबाज शरीफ तो चाहता है, कुद्दूस बेदीन जो तो चाहता है, गवर्नर चाहता है। आप क्यों नहीं चाहते मोदी साहब ग्वादर में पानी मिले? आप क्यों नहीं चाहते ग्वादर में डॉक्टर हो जाए? आप क्यों नहीं चाहते वहाँ टीचर मिले? तो मोदी साहब को भी हम अपील करते हैं कि मोदी साहब हमारा पूरा सूबा, पूरा वफाक, पूरा वज़रा चाहते हैं ग्वादर और बलूचिस्तान को हुकूक मिले, आप नहीं चाहते। आप क्यों नहीं चाहते? आप बलूचिस्तान को मुल्क के ऊपर दुश्मनी करते हैं। मुझे बार बार यही पता है कि मोदी नहीं चाहता कि ग्वादर वालों को पानी मिले, मोदी नहीं चाहता कि ग्वादर वालों को 24 घंटे बिजली मिले। तो पहले हम इजाज़त दे दें, हम ग्वादर का धरना दिल्ली शिफ्ट कर दें, दिल्ली में हम धरना दे दें कि मोदी के ख़िलाफ़ कि भाई आप क्यों नहीं चाहते ग्वादर में पानी हो। ये तमाम हालात हैं। इंशाअल्लाह मैं आपके तवस्सुस से फिर ये मुतालबा करता हूँ वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से। तो क्या किससे मुतालबा करें? वो तो सो रहा है, किससे करें? वो तो पता नहीं क़यामत के दिन जागेगा जिस दिन हुकूमत उसको ख़त्म हो जाए। दोनों हाथ से लूटमारी बलूचिस्तान में जारी है। इनको पता है 3 महीने बाद इलेक्शन है, जितना कमाना है कमाओ, जितना कमीशन खोरी करना है करो। पूरी हुकूमत, पूरी अपोजिशन, तमाम मेंबरान असम्बली, तमाम कौमी असम्बली दोनों हाथों से माशाल्लाह लूट रहे हैं। पहले कह रहे पूरे दोनों हाथों से पूरे बलूचिस्तान के वसाइल को लूट रहे हैं। पता नहीं 3 महीने बाद फिर इलेक्शन होंगे, हमें मौका मिलेगा भी नहीं मिलेगा। जो सूबा असम्बली में जितने अरस्तु थे, जितने बुकरात और सुकरात थे, जाम कमाल के दौर में उछलते थे, आपने भी मीडिया ने देखा कि फ्रांस में ये हो रहा है, लंदन में ये हो रहा है, स्विट्ज़रलैंड में ये हो रहा है, थाईलैंड में हो रहा है। जब से कुद्दूस बेदीन जो आया है, अरस्तु गायब हैं, बुकरात, सुकरात, अफलातून सब गायब। ऐसे लगता है कि कुद्दूस के आने के बाद बलूचिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। अब तमाम लापता नौजवान बाजियाब हो गए, हॉस्पिटल में दवाई आ गई, डॉक्टर आ गए, किसी की तजलील नहीं हो रही। कोई अरस्तु, कोई बुकरात, कोई सुकरात सूबा असम्बली में मौजूद नहीं है। तो ये जो जितने हैं जो कौम परस्त नाम नहाद बलोच कौम परस्त हैं, जो आज इस्लामाबाद की मंडी में बलोच काज को जिसने बेचा, सौदाबाजी की अपने इक़्तिदार की खातिर, आज कमीशन को रेकोडेक को जिसने बेचा, ग्वादर पोर्ट बेचा, और हमें जब तजलील हुआ ग्वादर में
एक इप्सी की गाड़ी में एक सियासी जमात के कारकुन थे जो हमारे घरों पे छापा मार रहे थे। उस पार्टी का सरबराह सरदार अख्तर मैंगल के कारकुनान इप्सी की गाड़ी में बैठकर मेरे घरों पे छापा मार रहे थे। जो ये हुकूक के अलंबरदार हैं, बलोच हुकूक के अलंबरदार हैं, बलूचिस्तान के हुकूक के अलंबरदार हैं। तो इन सौदागरों के ख़िलाफ़, इन जाली गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह गवादर के अवाम, बलूचिस्तान के अवाम, हमारी जो जद्दोजहद पहले थी इंशाअल्लाह हमारी आइंदा भी रहेगी। मैं वफाकी हुकूमत से भी, सूबाई हुकूमत, जितने काम हैं सबको मुतालबा करता हूँ, हमारे मुतालबात मानो, टालर्स को भगाओ, बॉर्डर का कारोबार खोलो, मंशियात के अड्डे ख़त्म करो, लापता नौजवानों को बाजियाब करो, चेक पोस्टें ख़त्म करो, हमारी तजलील ख़त्म बंद करो। ये बलूचिस्तान हमारा है, हम इसके मालिक हैं, हम इस सरज़मीन के मालिक हैं, हम कोई मुसाफिर नहीं हैं, इस सरज़मीन के मालिक हैं, सरज़मीन के वारिस हैं। हम ये छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारा दुबई मुस्तकबिल नहीं है, हमें मस्कत ओमान हमारा मुस्तकबिल नहीं है, थाईलैंड हमारा मुस्तकबिल नहीं है। बलूचिस्तान हमारा कब्रिस्तान भी है। बलूचिस्तान हमारी सरज़मीन, हमारी इज़्ज़त, हमारी गैरत, खुशी गमी हमारा बलूचिस्तान है। इसको किसी सूरत छोड़ कर हम नहीं जाएंगे, जद्दोजहद हम करेंगे इंशाअल्लाह। आपको भी दावत है, फिर आए